बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर बि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, तो आज हमारी एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये लास्ट 3 क्वेश्चन 3, 4, 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लॉन्ग में अक्सर आया हुआ क्वेश्चन है 4 और 5 में से। 3 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और आपको लिमिट दे दी है 0 अप टू 2 पाई, और वही हमने मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन मालूम करना है। ठीक है, सेम वही मेथड है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। एफ डैश एक्स आपने मालूम किया, देखें एफ डैश एक्स आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। फिर हमने एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट कर दिया, तो यहाँ से हमने tan x इज इक्वल टू 1 ये वैल्यू निकाली। ठीक है, cos x इज इक्वल टू साइन एक्स बना था। अब देखें आप इसे cos ओवर साइन भी बना सकते हैं, साइन ओवर cos भी। साइन ओवर cos ज़्यादा बेहतर है, तो हमने साइन ओवर cos कर दिया। tan x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1 आ गया। अब tan इनवर्स माइनस 1 का आंसर आता है π/4, यानी कि tan π/4 पे आंसर आपका 1 के बराबर आता है। आपको पता है कि tan की 45 जो है वो 1 के बराबर होती है। अब हमने यहाँ पे 45 पे रुक नहीं जाना है, क्योंकि हमें उसने दिया हुआ है इंटरवल 0 अप टू 2 पाई, यानी 0 से लेके 360 तक डिग्री जो है, यहाँ तक tan की जो वैल्यू भी 1 आती है, हमने वो सारी वैल्यूज़ लिखनी है यहाँ पे। यानी एंगल हमने जहाँ पे भी tan 1 आता है वो सारे एंगल्स लिखने हैं। वो दो एंगल्स बनते हैं हमारे पास, एक 45 डिग्री और एक 225 डिग्री। तो हम लिखते हैं इसे बेसिकली π/4 और 5π/4 में। ये ज़्यादा बेहतर शक्ल है, लेकिन अगर आपको नहीं याद रहता है तो आप 45 और 225 पे लिख दें, या आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि tan 45 भी 1 होता है, tan 25 भी 225 भी 1 होता है। जी, तो अब हम एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं, यानी सेकंड टाइम डेरिवेटिव ले लेते हैं। सेकंड टाइम डेरिवेटिव आता है हमारे पास माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स करके। ठीक है, अब हम बारी बारी एक दफ़ा π/4 और एक दफ़ा 5π/4 पुट करके इसके आंसर्स निकालेंगे। देखिए जी, एफ पुट आपने किया एक्स इज इक्वल टू π/4, तो एफ डबल डैश π/4 का आंसर आ गया माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, यानी -1/200 और -1/200, दोनों का आंसर ये आ जाएगा। तो -2/200, और उसके बाद में इसका आंसर आ गया -200 लेस देन 0। इसका मतलब है कि आपका फंक्शन मैक्सिमम हो गया एट एक्स इज इक्वल टू π/4। ठीक है जी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, आपने इसी तरह से फंक्शन के अंदर π/4 पुट कर देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। फंक्शन हमारे पास जो था एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाला, इस साइन π/4 प्लस कॉस π/4, जिसका आंसर 1/200 प्लस 1/200 2/200, और ये 200 आ गया। आपको बताया भाई कि आप सीख चुके हैं कि इसका आंसर ये कैसे आ जाता है। ठीक है, अच्छा, ये अब आपके पास ये π/4 जो था x इज इक्वल टू π/4, उसके लिए आपके पास फंक्शन भी आ गया मैक्सिमम और वैल्यू भी निकला है। ठीक है, अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 5π/4। 5π/4 आपको पता है कि आपका ये 225 जो है थर्ड क्वाड्रेंट बन जाता है, जहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे हमें उसका कोई सॉरी, दोनों ही साइन ऑफ दोनों ही नेगेटिव होते हैं, वहाँ tan पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ इसका कोई तस्करा नहीं है, वैसे मैंने कह दिया आपको। देखें एफ डबल डैश 5π/4 आपने पुट किया, माइनस साइन 5π/4 माइनस कॉस 5π/4। अब यहाँ पे साइन का आंसर भी नेगेटिव आना है -1/200, कौन सा कॉस का आंसर भी नेगेटिव आना है -1/200। मतलब वही बात है, थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज नेगेटिव ही आती है, लेकिन आप कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे, आपको तो वहाँ कैलकुलेटर की सहूलत मौजूद है। ठीक है, तो खैर ये 1/200 प्लस 1/200 आ गया, जिसका आंसर आ गया 2/200 और 200 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब फंक्शन मिनिमम हो गया x इज इक्वल टू 5/4। सेम इसी रूल से आपने मिनिमम वैल्यू निकाली जैसे अभी हमने निकाली थी। ठीक है, वही तरीका और वही वैल्यूज आ रही हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। ये देख लीजिए, ठीक है, नेगेटिव आंसर है, नेगेटिव है, और ये -√2 आ गया, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई हमारे पास। सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल क्वेश्चन है। आगे 4th और 5 क्वेश्चन है, ये आपने प्रूव करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, 4 और 5 दोनों ही। इसको आपने मैक्सिमम प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है, और आपको पता है नजर है y इज इक्वल टू लॉग एक्स ओवर एक्स। वो कहता है x इज इक्वल टू ई पर ये मैक्सिमम है। ठीक है, ये शो करना है हमने, तो हम इसे शो कर देंगे। सेम उसी तरह से आपने इसको, आप एफ एक्स लिखना चाहते हैं लिख दें, वरना dy/dx लिखें। उसी तरह से आपने इसको डेरिवेटिव लेना है u ओवर v से। ये u ओवर v का डेरिवेटिव v डेरिवेटिव u माइनस u डेरिवेटिव u ओवर v स्क्वायर आ गया। ये इनके डेरिवेटिव लिख दिया आपने। ठीक है, जो आपको पता है, आपने डी में बहुत दफ़ा सीख चुके हैं। अभी आपके पास आ गया 1 - log x ओवर एक्स स्क्वायर। इसको हमने 0 के बराबर रखना है। यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा टेक्निकल है, जिसको हमने याद रखना है। देख लीजिए, अब ये है आपके पास आ गया 1 - log x ओवर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे हमने 1 - log x इज इक्वल टू 0 कर दिया, एक्स स्क्वायर उधर जाके 0 हो गया। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर उधर के 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। असल कंडीशन ये कि हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ना भी लिखें कोई हर्ज नहीं, बस आप याद रखें। जैसे कि हम ये कह देंगे कि एज एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर
1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। आप ये नहीं लिखना चाहते हैं, नहीं याद रहता है ना रहे, लेकिन सिंपल लॉजिक तो आपके पास है ना कि आप इसको यहाँ लेके जाएँ तो मल्टीप्लाई के 0 से ख़त्म हो गया, समझे, ठीक है, वो 0 ही आ गया, ये चीज़ आ गई। अब 1 इज इक्वल टू लॉग एक्स आ गया, इसको यूँ तरतीब से लिख दें, लॉग एक्स इधर 1 इधर, इससे आसानी रहे आपको। अब यहाँ पे आपने वो चीज़ें जिसे आपने समझना है कि log x इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास यहाँ भी log होना चाहिए, ताकि log log से समझे कैंसिल हो गया तो x का आंसर आएगा तभी। उसके लिए आपने एक स्टेप ये करना है जो हमने याद रखना है कि 1 इंटू लॉग ई करके इसे लिखना है। आपको पता है log e 1 के बराबर होता है, तो यानी कि क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आई, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 1 इंटू लॉग ई करके लिखेंगे, आप इसे log e अकेला भी लिख सकते थे, जैसे कि मैंने कहा log e 1 के बराबर है तो 1 की जगह log e लिख सकते हैं, लेकिन आप इसे यूँ लिखें, इससे थोड़ी सी एक बात आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी समझ में आएगी कि मैंने क्यों किया ये। तो खैर ये 1 इंटू लॉग ई की पावर 1 आ गई, ठीक है, ये 1 आपको पता है पावर में यहाँ आ जाता है, पावर हमने लॉग का अप्लाई किया, तो ये शेप आ गया आपके पास। अब x इज इक्वल टू ई पावर 1 यानी ई आंसर आ गया, ठीक है जी, ये आपके पास x की वैल्यू होगी। अब हम अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स को, जो हम करते थे सेकंड टाइम डेरिवेटिव, ठीक है, ये भी थोड़ा सा टफ है, तो खैर इसको हमने अगेन डिफ्रेंशिएट किया, वही u ओवर v की फॉर्म बनानी है हमने। दूसरी इस साइड पे आपके पास डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास वही फॉर्मूला u ओवर v का v डेरिवेटिव u माइनस u डेरिवेटिव v ओवर v स्क्वायर, जो वाली वैल्यू थी वो मैंने यहाँ लिख दी है साइड पे, ठीक है, जगह नीचे बहुत ज़्यादा आ जाएगी, आप लिख सकते हैं नीचे, और मैंने आपको बताया यूँ करके भी कर लेते हैं ऐसे कि ये वी स्केयर 1 ओवर वी स्केयर बना देते हैं और बाकी आप फॉर्मूला अपना लिखते हैं सीधा सीधा सा, वी डेरिवेटिव यू माइनस यू डेरिवेटिव वी, ठीक है। अब इसके बाद इसकी शेप ये बन जाएगी 1 ओवर एक्स की 4, इसका एक्स स्केयर और ये डेरिवेटिव आ गया माइनस 1 ओवर एक्स, इसी तरह से ये आ गया डेरिवेटिव 2x। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये चीज़ बच गई, ये सारी आपके पास ऊपर का आंसर आ गया, ठीक है। ये माइनस एक्स, ये माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया वो आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस होकर 2x लॉग एक्स आ गया, ठीक है, ओवर एक्स की 4 अब मैंने इसके नीचे लिख दी। अब आप ये माइनस 3x देखें प्लस 2x लॉग एक्स ओवर एक्स की 4 आ गया, ये आपके पास डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर यानी सेकेंड टाइम डेरिवेटिव आ गया, यहाँ तक कर लें। और अब हम इसे पुट x इज इक्वल टू ई कर देंगे, जो हमने करना है, x की जो वैल्यू आई हुई थी वो हम सेकेंड टाइम डेरिवेटिव में पुट करते हैं, जिससे हमें मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन का पता चलता है, वो हम पुट करने लगे हैं, पुट x इज इक्वल टू ई। देखिए ये हमने पुट कर दिया, इसमें इसको यूँ लिखा जाता है डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट डाल के x इज इक्वल टू ई, इसका मतलब x की जगह ई पुट करना है, ये हमने x की जगह ई पुट किया तो ये शेप आ गई, log e 1 के बराबर आ गया, तो ये माइनस 3e प्लस 2e आ गया इंटू 1, यानी log e 1 तो वो ख़त्म हो गया, 1 टू ई इंटू 1 टू ई ही हो गया, ओवर e की 4 माइनस e ओवर e की 4 माइनस 1 ओवर e की 3, ठीक है। अब ये आंसर नेगेटिव आ गया, माइनस आ गया, लेस देन 0 होगी शेप, लेस देन 0 होगी तो इसका मतलब है कि दिस शोज दैट f इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू e, और यही हमने प्रूव करना था, सो प्रूव हो गया, ठीक है जी। सेम इसी तरह से अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है कि उसकी डेरिवेटिव भी वही आ जाती है कि उसको हमने लॉग लेके डिफरेंशिएट करना है, इसलिए थोड़ा सा टफ है। काम ये है कि उसको हमने मिनिमम प्रूफ करना है एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ई पे या ई पावर माइनस 1। क्वेश्चन खैर आपने ये किया हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स वाला, इस तरह का क्वेश्चन हमने 2.67 में किसी में किया था ना, जिसमें हमने लॉग लेके किया था टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। एक्सेस मुझे याद नहीं लेकिन आपको पता होगा कौन सी एक्सेस थी, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स पावर एक्स, हमने टेकिंग लॉग बोथ साइड्स किया पहले, ये एक्स नीचे उतर आया, पावर रूल अप्लाई किया लॉग का, एक्स इंटू लॉग एक्स। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ये हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं लॉग बाय डी ओवर डी एक्स इंटू लॉग बाय, ये यू इंटू वी की शेप बनेगी, तो यू डेरिवेटिव वी प्लस वी डेरिवेटिव यू आ गया आपके पास, ये ठीक है। अब इसके बाद में देखिए ये आ गया आपके पास आंसर, सीधा सीधा सा, कोई ऐसा इशू नहीं, ये आंसर आ गया इसका यहाँ तक का। तो डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर क्या बना फिर, आपने 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स था तो वाई को उठा के इधर लेके आ गए इस साइड पे, इस साइड पे जब आया तो वाई इसके पास आ गया, वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, और वाई की जगह आप उसकी एक्चुअल वैल्यू जो एक्स पावर एक्स थी वो लिख दी आपने, ठीक है, ये शेप आ गई। ये आपका डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, इसको अब 0 के बराबर पुट कर देंगे, ये 0 के बराबर पुट किया, और उसी तरह से अब देखें, अब आप ये सोचें कि एक्स पावर एक्स जब इधर आया तो 0 ओवर हो गया, इसका मतलब है वो 0 हो गया, 0 ओवर समथिंग 0 ही होता है, लेकिन एक्चुअल जो है वो ये है कि एक्स पावर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, हम लिख के 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0 कहेंगे, हम कहेंगे कि ये तो 0 के बराबर है नहीं, लिहाजा फिर यही जो वैल्यू है ये 0 के बराबर हो सकती है, क्योंकि एक्स पावर एक्स 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है, इसलिए हम ये लाइन लिखते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं याद रहता, नहीं समझ में आती है, आप छोड़ें, आप सिर्फ इसको ये देखें, इस लॉजिक को, ये इसके नीचे आके 0 हो गया, 0 ओवर कुछ भी हो 0 ही होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर ये बन गया।
अब log x इज इक्वल टू -1 आ गया। अब यहाँ पे आप देखें log x इज इक्वल टू -1 को मैंने लिखा -1 इंटू लॉग ऑफ ई, वही वाली लॉजिक कि log e 1 के बराबर है सॉरी तो log e 1 के बराबर है, तो अब ये e पावर -1 बन जाएगा इस -1 की वजह से, यानी कि ये तो आंसर पूरा -1 ही रहा ना, ठीक है। लेकिन इस शेप में जो लिखा हुआ है तो ये माइनस इधर गया तो e की पावर -1 आ गया। ये वो वजह थी जो मैंने पीछे भी आपको जब क्वेश्चन करवाया तो मैंने आपको कहा था 1 लिखा रहने दें ताकि हमें याद रहे। मैं इधर भी -1 की जगह -log e लिख सकता था, फिर आपको समझ नहीं आता कि यहाँ पे -1 कैसे आया, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखना है। और ये e पावर -1 बना। अब log से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू e पावर -1 आ गया, जिसका मतलब है 1/e, ये x की वैल्यू आ गई है। अब हम अपना सेकंड टाइम डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट 1 यानी कि इस 1 को हम अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, जो हम करते हैं हमेशा पूरी एक्सरसाइज में हमने ऐसे ही काम किया हुआ, ठीक। तो ये हमने d2/dx इसके निकालना है, वही u इंटू वी की फॉर्म बननी है, u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u हमने लिखा, ठीक है। यहाँ पे अब हम डेरिवेटिव लेना शुरू कर देते हैं। देखें इसका डेरिवेटिव आ गया आपके पास, ये पहला u डेरिवेटिव ये आ गया प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ये जो चीज़ है इसको ज़रा सा हमने सीखना है बस, ठीक है। ये सीखना क्या है, इसको हमने याद रखना है कि ये क्या चीज़ है। देखें मैं आपको लिखा, ये जो लिखा हुआ है, ये देखिए ये जो लिखा होता है ना हमने u इंटू डेरिवेटिव u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव v। तो अब ये देखें ये जो चीज़ है ये आपका असल में वही वाला क्वेश्चन है ना जो अभी हम कर रहे थे कि हमने x पावर x का डेरिवेटिव लेना था। ये देखिए ये कि हमने x पावर x का डेरिवेटिव लेना था, तो इसको हमने इस प्रोसीजर से किया था, सारा प्रोसीजर यही था। तो इसका आंसर क्या आया था हमारे पास, आंसर इसका ये आ गया था x पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। ये x पावर x का डेरिवेटिव आया था, तो हमने ये जो लिखा हुआ है x पावर x का डेरिवेटिव, इसकी जगह पे हमने यही आंसर इसका पुट कर देना है d/dx का। हमने सारा दोबारा से करके नहीं दिखाना, ये हम निकाल चुके हैं। तो x पावर x का डेरिवेटिव हम ले चुके हैं, वो ये आ गया हमारे पास x पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। तो वो हमने इसकी जगह पे पूरा ये लिख दिया x पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ठीक है। सिंपल सी बात है जो हमने याद रखनी है, बस याद रखना ज़रूरी है, इससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब आगे का प्रोसीजर सिंपल, x पावर x ओवर x पावर x ओवर x लिख दिया इसको, प्लस यहाँ पे x पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x का स्क्वायर बन गया, ये देखें दोनों स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू हमारी पुट कर देते हैं 1/e इसके अंदर। तो अब इसकी शक्ल थोड़ी सी मुश्किल सी बन रही है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, मुश्किल शक्ल ऐसी नहीं है, आप सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। औखी शक्ल कह रहे हैं कि बन रही है, बस x की जगह लिखा आपने 1/e और ये x की जगह 1/e, ये दोनों चीज़ें आ गई। यहाँ पे ओवर में x की जगह 1/e आ गया, ठीक है, प्लस 1/e इंटू 1 प्लस लॉग 1/e ये आ गया और उसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1/e इंटू ये जो 1/e नीचे वाला है ये e ऊपर आ गया, यहाँ पे आ गया e, प्लस 1/e की पावर 1/e 1 प्लस लॉग ये 1 माइनस लॉग e बन गया। लॉग का रूल अप्लाई किया यहाँ पे हमने, ठीक है। डिवाइड का जो रूल था कि लॉग m ओवर n का आंसर लॉग m माइनस लॉग n होता है, ये वो चीज़ आ गई, ठीक है। और ये उसका स्क्वायर आ गया। अब आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी शक्ल सीधी करनी है थोड़ी सी, 1/e की पावर 1/e इंटू ई, ये चीज़ ऐसी आ गई। यहाँ पे देखें अब यहाँ पे 1 प्लस लॉग 1 का आंसर 0 आ गया, लॉग e का आंसर 1 आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 माइनस 1 0 हो गया। तो 0 होने से आपकी ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई ये हो गया, ये पूरा 0 हो गया एरिया। तो आपके पास सिर्फ ये आंसर आ गया। अब देखिए इसका आंसर को हमने कैलकुलेट नहीं करना, इसका आंसर जो भी है ई की वैल्यू आपको पता है 2 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है। अब इसका आंसर जो भी है आएगा तो पॉजिटिव, हमें तो सिर्फ यही दिखाना था कि ये पॉजिटिव आने नेगेटिव, तो ये हमारा आ रहा है ग्रेटर देन आंसर, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इसमें कहीं नेगेटिव आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये वैल्यू कुछ भी आ जाए 1/2 करने से 1/2 पॉइंट समथिंग करने से पॉइंट में आ जाए, लेकिन आंसर आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। जब आंसर आपका नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है आपका मिनिमम है एट x इज इक्वल टू 1/e, ठीक है। यही बात हमने प्रूव करनी थी कि आपका आंसर 1/e के ऊपर मिनिमम है, तो ये शो हो गया कि आंसर मिनिमम है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.9 ख़त्म हो जाती है। ये तीनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। लेक्चर भी हम यहीं पे अपना ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने 3 चैप्टर शुरू कर देना है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।